नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मण स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज देखेंगे 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.1। आज पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी दोस्तों। बने रहिए लक्ष्मण स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं? कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है? आइए दोस्तों जानेंगे बहुपद क्या होते हैं। बहुपद एक अचर संख्याएं होती हैं जिन पे हम घात लगाकर उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। अगर उन पे हम कोई भी घात लगा देते हैं या उन ऐसे जे देखो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर पे अगर हमने घात लगा दिए 2 तो ये बीजीय व्यंजक बन गया। अगर इनको हम पूछे कि ये बहुपद है या नहीं है तो इसको आप कैसे पहचानेंगे, आइए जाना दोस्तों। जैसे सवाल दे रखा है आपका 4x² - 3x प्लस के 7। ठीक है दोस्तों, आप अचर पद पे अगर घात दे रखी होती है तो वही घात का पहचान होती है ये बहुपद है या क्या है ये। ठीक है दोस्तों, तो इस पे अगर x पे घात 2 दे रखी है और पीछे 3x दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर x पे घात दे रखी है और ये भी घात प्लस की है, 2 है यहाँ पर 1 है। ठीक है, इस तरीके से अगर क्रम में घात दे रखी होती है तो ये बहुपद होता है आपका। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बहुपद है एक चर बहुपद है। इस तरीके से दोस्तों आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरे सवाल पर। यहाँ पर y की घात 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन y पे घात 2 तो है। अगर y पे घात 2 है तो और कोई भी घात यहाँ पर माइनस में नहीं है तो आप इसको लिखेंगे एक चर बहुपद है। क्योंकि y की घात कितनी दे रखी है, इस पे 2 दे रखी है, y पे घात 2 दे रखी है तो इसको आप लिखेंगे ये बहुपद एक चर बहुपद है। तीसरे सवाल में देखेंगे t की घात 1/2 दे रखी है। t की घात 1/2 का मतलब क्या है, यानी संख्या दे रखी है वो भी बट्टे में लाई, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं कर सकते। आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते तो आप इसको लिखेंगे एक, और वैसे ही टी की घात कितनी है, टी की घात रूट का मतलब होता है 1/2, या तो 1 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपकी आधी है, तो आधी का मतलब ये एक चर बहुपद नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 होती या 2 होती या 3 होती तो इसको आप लिख सकते एक चर बहुपद है। लेकिन आपको घात रूट में दे रखी है, रूट में से निकालेंगे तो टी की घात 1/2 हो जाएगी, तो ये आपका एक चर बहुपद दोस्तों नहीं है। इस तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। आइए जाने और भी सवाल। अगर ये सवाल दे रखा है, एक बाई पे बाई दे रखा है और ये दे रखा बाई, अगर इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो 2 की घात -1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, -1। अगर आपकी माइनस में घात 1 होती है तो ये भी आपका बहुपद नहीं है दोस्तों। अगर आपकी ये घात प्लस में होती तो आप इसको लिख सकते एक चर बहुपद है, लेकिन आपकी घात तो अगर माइनस में है तो आप इसको लिखेंगे एक चर बहुपद नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर y की घात माइनस में दे रखी है इस कारण तो आप लिखेंगे एक चर बहुपद नहीं है। दोस्तों इतना समझ में आ चुका होगा आपको। अगर ये घात माइनस में ना होकर प्लस में होती तो आप इसको लिख सकते एक चर बहुपद है, या यहाँ पर 2 होती यहाँ पर बाई होती सिर्फ तो आप लिख सकते थे बहुपद है, लेकिन इस माइनस के कारण इसको आप बहुपद नहीं लिख सकते। ठीक है दोस्तों, इसमें आइए, इसमें 3 व्यंजक दे रखे हैं, वो भी तीनों अलग अलग। अगर तीनों व्यंजक अलग अलग होते हैं तो उनको आप हल नहीं कर सकते दोस्तों, हल नहीं कर सकते। और तीनों की घातें देख रहे हैं 10, 3, 50, यानी कोई क्रम नहीं है। ठीक है, तो इनको आप क्या लिखेंगे, इनमें से देखो एक से अगर 2 घात होती हैं तो उसको लग सकते थे कि ये बहुपद है, लेकिन तीनों ही अलग अलग हैं तो आप इसको, ये 3 घात है इसके कारण आप लिख सकते हैं एक चर बहुपद है, लेकिन तीनों संख्या अलग अलग होने के कारण इनको आप नहीं लिख सकते। एक चर बहुपद है लेकिन तीनों अलग अलग संख्याएं दे रखी, इसको आप इसीलिए नहीं लिख सकते। इसको भी आप लिखेंगे एक
चर बहुपद नहीं है। इस तरीके से दोस्तों आप उतार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर सवाल समझ में आए हो तो लाइक शेयर तो बनता है दोस्तों। आज 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 पूरी कराएंगे, बने रहिए। इतना समझ में आया होगा दोस्तों, रफ कर देते हैं। दूसरा पैराग्राफ है दोस्तों, निम्न व्यंजकों निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ठीक है दोस्तों, आप निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए, यानी सवाल दे रखे हैं उनमें आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना होता है। गुणांक का मतलब क्या होता है कि जो कोई अगर आपको व्यंजक दे रखा है या कोई बहुपद दे रखा है, जैसे पहला सवाल है 2x² प्लस एक्स, इस तरीके से आपको कोई बहुपद दे रखा होगा और उसमें पूछता है एक्स स्क्वायर का गुणांक या वाई स्क्वायर का गुणांक, जो संख्या पूछ सके, आपको डरने की कोई बात नहीं है, आसान तरीके से सिखाएंगे आपको। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर संख्या दे रखी है ये वाली। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब है इसके बगल में संख्या कितनी है, इसके बगल में ये वाली नहीं है, चिन्ह के बाहर वाली नहीं, चिन्ह के अंदर वाली संख्या कितनी है। तो इसके बगल में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो कुछ नहीं दिखाई देता तो हम यहाँ पर मानते हैं एक होगा। कितना होगा दोस्तों? एक होगा। एक होने के कारण आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर लिखेंगे कितना है दोस्तों? एक है। समझ में आया दोस्तों? इस तरीके से अगर इसके बगल में कोई संख्या नहीं है तो आप इसको एक मान सकते हैं। अगर चिन्ह माइनस का दे रखा हो तो माइनस का एक लिखते हैं हम यहाँ पर, लेकिन सब प्लस का है तो ये प्लस का ही एक आएगा। ठीक है दोस्तों, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगला सवाल सिखाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 2 माइनस की एक्स स्क्वायर प्लस की एक्स की। ठीक है दोस्तों, आपको पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका पूछा है दोस्तों? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है तो आप एक्स के बगल में कोई संख्या नहीं है, मानेंगे क्या मानेंगे? अभी बताया था एक मानेंगे। एक मानने के बाद क्या करेंगे आप? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना लिखेंगे दोस्तों? मैंने बताया था अगर माइनस है तो आप चिन्ह समेत लिखेंगे, यानी चिन्ह भी और माइनस का एक भी। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आ चुका होगा। आइए अगला सवाल, पाई बट्टे में 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इस तरीके से सवाल दे रखा है। इस सवाल को आप समझ चुके होंगे कि हमें किसका गुणांक निकालना है, यानी एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का गुणांक जो बगल में संख्या होती है उसी को गुणांक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे आप? एक्स स्क्वायर के बगल में कितनी संख्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे दोस्तों? पाई बट्टे में 2, और इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। चौथा सवाल है आपका, √2x-1। √2x-1 दिखा है लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं है। गुणांक पूछा है एक्स स्क्वायर का, लेकिन एक्स स्क्वायर यार इसमें है ही नहीं है। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखेंगे दोस्तों? 0 लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि यहाँ में एक्स स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, इसीलिए आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना लिखना पड़ेगा? 0। दोस्तों अगर समझ में आया तो लाइक शेयर तो बनता है। अगला तीसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ देखेंगे आप, निम्न
निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए।